तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उबर ओला में गाड़ी डालने के अंदर। तो जो सबसे पहला रिस्क ये है कि ड्राइवर जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रॉब्लम है। तो ड्राइवर को मिलने के लिए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना लगता है एक अच्छा ड्राइवर मिलने। तो उसकी खोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरे पास भी बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि मैं ड्राइवर बनना चाहता हूँ, गाड़ी चलाना चाहता हूँ। ओके, तो अगर आप में से जो कोई वीडियो देख रहे हैं अगर वो ड्राइवर बनना चाहता है तो जो है ना वो मुझे मैसेज करे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं जॉब दिलवा सकूं। और जो आप में से जो पर्सन ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ड्राइवर दिलवा दूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन पे। और प्लस जब आप व्हाट्सएप करें तो स्पेसिफिक व्हाट्सएप कीजिएगा कि मैं इस शहर से बोल रहा हूं और मुझे मेरी इस गाड़ी के लिए ड्राइवर चाहिए। अब तो ड्राइवर जो है सतीश जी वो सबसे बड़ा रिस्क है। मतलब हम अभी ड्राइवर को रखेंगे और ड्राइवर 1-2 महीने चला के भाग गया तो प्रॉब्लम है। अच्छा, ड्राइवर जो है वो गाड़ी की हैंडलिंग बराबर नहीं करता है। कुछ कुछ ऐसे भी कंप्लेंट्स है कि ड्राइवर क्या करता है, नवी गाड़ी है उसके पार्ट्स अभी हम तो जैसे मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ, सतीश जी एक प्रोफेशनल है फिल्म इंडस्ट्री में। तो हम गाड़ी के पार्ट्स के बारे में नहीं जानते। अगर हमने गाड़ी किसी के हवाले कर दिया, वो जाके अंदर से कुछ चेंजेस कर दिया तो हम नहीं जानते कि क्या चेंजेस हुई। तो इसके लिए ड्राइवर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें बाद में पता चला कि तुमने कुछ चेंज किया है तो तुम अपने जेब से उसका पैसा दोगे। प्लस ड्राइवर को रिटेन करके रखने के लिए उससे एक एग्रीमेंट बना लिया जाए 6 महीने का। जैसे आपको पता है आज की डेट में उबर बड़े दिग्गज लोग हैं, ओला बड़ी दिग्गज है जो एक कॉरपोरेशन के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जो कार ओनर्स है, अगर आप बहुत सारी जगहों पे देखोगे तो जो कार ओनर्स है जो उबर ओला में डाल रहे वो लोग इनोसेंट लोग बेचारे ड्राइवर और उबर ओला दोनों के अत्याचार से पीड़ित है। मतलब ऐसा होता है कि उबर ओला कुछ लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि ट्रिप्स नहीं दे रही है, ठीक है, और ड्राइवर भाग जाते हैं। तो ट्रिप्स आ रही है तो ड्राइवर भाग जाते हैं। तो इसके लिए अब इन सबको एक आके सबको ऐसा ही करना है कि अगर आपका ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करे तो आप उसे नौकरी नहीं दीजिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा बना दिया जाए जिसमें लिखा जाए आप 6 महीना काम करोगे और आप कोई चीज ऐसा चोरी नहीं करोगे वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। लेकिन समीर जी इसमें मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। जैसे देखो नॉर्मली दे आर नॉट लाइक एजुकेटेड पर्सन, व्हेन यू गोइंग टू से लाइक दिस, जब भी आप ऐसे बोलोगे उनको तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आने से पहले ही जब भी आप उन पे टर्म्स एंड कंडीशन डाल दोगे तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि वो आदमी सोचेगा और दूसरे आदमी को जाके पूछेगा, दूसरे ड्राइवर बोलेगा अरे यार ये क्यों सब कर रहा है तू, जहाँ छोड़ दोगे तो 6 महीने के लिए आप अटक जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आप जैसे बताने के बाद वो एक काम होगा या नहीं होगा, यू लाइक ये आपने बहुत सही कहा है। ये इसमें ड्राइवर हिचकिचाएंगे जरूर, हो सकता है कि 4 ड्राइवर आएंगे तो 3 चले जाएंगे। लेकिन इसीलिए मैंने बोला कि हम सबको एकत्र होके एक साथ होके जो कार ओनर्स है अगर वो ये कंडीशन एक इम्पोर्टेंट लगा दे तो वो ड्राइवर किधर भी जाएगा सब लोग बोलने लगेंगे तो ड्राइवर सोचेगा ठीक है एक आम बात है। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार ओनर्स एक साथ आ जाए। तो हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए। हो सकता है कि हमें इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, कोई साइन नहीं करे तो हमको फिर भी उसे रखना पड़े, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। अगर जो है ये भी हो सकता है कि कार ड्राइवर जब आ जाए 1-2 महीना आपके बिहेवियर से उसको अच्छा लगे कि ओके ये गाड़ी का मालिक बहुत अच्छा है तो मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म करना चाहता हूँ, तो हम कोशिश करके उससे 2 महीने बाद साइन करवा ले। मतलब उसको लगेगा ये आदमी के साथ में टेंशन नहीं है, मुझे अच्छा अपना टाइम पे पैसा मिल रहा है। तो ड्राइवर का जो इश्यू है वो सबसे बड़ा और सबसे रिस्की इश्यू है उबर ओला में। तो इसको जो है मेंटेन करके रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अगर हम उसको ऑन पेपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते तो ज्यादा बेटर होता है। अब एक दूसरी चीज ये हो सकती है रिस्क के जो हुआ है लोगों के साथ कि क्योंकि उबर ओला की गाड़ियां जो है वो नहीं होती है तो बहुत सारी जो चोर है गैंग्स है वो इसके ऊपर टारगेट करते, तो बाई चांस ऊपर वाला ना करे गाड़ी चोरी हो जाना, ये दूसरा एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन ये रिस्क के लिए ये है कि जब भी आप कार लेते हो तो वो इंश्योरेंस होता है जो एक थर्ड पार्टी होता है और एक फर्स्ट इंश्योरेंस है। तो आप वो जो महंगा वाला इंश्योरेंस है वो ले लीजिए कि बाई चांस अगर आपकी गाड़ी चोरी भी हो रही है तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा। ऑफकोर्स थोड़ा सा कम मिलेगा कुछ कट करके, लेकिन वो पैसा मिल जाएगा, तो इससे वो सेफ हो सकता है। तो ये सेकेंड रिस्क है। थर्ड रिस्क जो है
जो बहुत सारे लोगों को एक टेक्निकल चीज है जो मैं सतीश जी को बताना चाहूंगा और आप लोगों को भी बताना चाहूंगा, वो ऐसी चीज है कि ऊबर के अंदर जो है ना, वो सिस्टम कैसा है पता है आपको? सिस्टम ऐसा है कि आपको जो मिनिमम बिजनेस गारंटी है, ओके, जिसको MGB भी बोलते हैं, ओके, तो वो दो टाइप की है। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि MGB मिनिमम बिजनेस गारंटी क्या है, तो आप मेरे दूसरे वीडियो पे जा सकते हो जिसमें मैंने बताया। तो ये दो टाइप की होती है, एक ये होती है पर आर और एक होती है पर ट्रिप। मतलब ऐसा है कि पीक आवर्स में आप अगर चलाएंगे अपनी गाड़ी को तो आपको जैसे पर आर 300 रुपया है उबर का, और दूसरा है पर ट्रिप। मतलब आपने अगर 6 ट्रिप लिया तो आपको इतना पैसा मिलेगा पर ट्रिप, 200-300 रुपए, समथिंग लाइक दैट। तो आप ऐसे ड्राइवर को रखो। अब उबर ओला, अब हम ये उबर की बात करें तो उबर का सिस्टम कैसा है मालूम है? वो लोग खुद के फायदे के लिए, जैसे 10 लोग आए तो उनको दे देंगे कि तुम्हारा पर आर है, ठीक है, कि तुम गाड़ी चालू कर दिया, गाड़ी में बैठ गया ड्राइवर, मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट चालू कर दिया, तो अब वो इंस्ट्रूमेंट चालू है, 2 घंटे में उसको एक ट्रिप तो आएगी आएगी। उबर में 2 घंटे में उसको एक ट्रिप तो आएगी आएगी। तो मतलब ये सर श्योर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन, ये 101% आप बता सकते हैं कि 2 घंटे में उसको ट्रिप एक आनी है? अभी इसमें सिस्टम क्या है कि उबर बोल रहा है कि मैं तुमको पर घंटे का 300 रुपए दूंगा पीक आवर्स में, लेकिन उसमें शर्त ये है कि तुम 2 घंटे में एक ट्रिप लो, ओके। तो 2 घंटे में एक ट्रिप उसको आनी ही आनी है मोस्टली। अगर उसको नहीं आती है तो उबर के अंदर है ना, वो जो मैप है ना, जो फोन का इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें कुछ डॉट्स है जहाँ पे लिखा है कि कहाँ पे ज्यादा ट्रिप्स मिल रही है और वो महंगी प्राइसिंग में मिल रही है, जहाँ पे डिमांड ज्यादा है, तो ड्राइवर वहां जा सकता है। तो ड्राइवर जो अक्सर जो, क्योंकि ये अनपढ़ गवार रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उनको ये सारी टिप्स आप कार ओनर्स बताएं, ओके, आपकी जिम्मेदारी है बताना। तो उसको 2 घंटे में एक ट्रिप लेनी है तो आपको पर आवर 300 रुपया मिलता। अब ड्राइवर को जो है समझो 10 घंटा उसने चालू रखा, 10 घंटे में उसने 6 ट्रिप्स किया, तो 300 रुपए के हिसाब से उसको मिनिमम 10 घंटे का 3000 रुपया मिल गया। ओके। अगर आप वैसा कैलकुलेट करो तो वो हो जाता है 90,000 रुपया महीने का। अभी जब ये 90,000 रुपया महीने का हो जाता है तो इसमें आप अपना आप समझो 6 ट्रिप है ये, ओके, तो 6 ट्रिप में आप समझो कि 600 रुपए ड्राइवर को दिए। अभी अलग बात है वो 6 ट्रिप में मानेगा नहीं क्योंकि उसको लॉस हो रहा है ड्राइवर को। आपका एक अलग सेटिंग है, समझो आपने ड्राइवर को 25,000 दे दिया 90 में से, ओके, फ्यूल कॉस्ट निकाल लो 20,000, तो 45 हो गया। फिर भी आपका बचा 45। अब ये जो बचा हुआ 45 है इसमें अप्रोक्सीमेटली 15-18 हजार आपका EMI जाएगा। समझो 15,000 EMI है, ये 18 भी पकड़ लो तो 28,000 अप्रोक्सीमेटली आपका प्रॉफिट है। मतलब मोटा मोटा 700 से 900 के बीच में तो आप नेट पर डे कमा रहे हो गाड़ी में इन्वेस्ट करके, EMI पे करके। तो लेकिन इसके लिए जैसे आप लोगों को मैंने बताया पर आवर, तो आप जो ड्राइवर अपॉइंट करते हो, जैसे उबर वाला क्या करता है, जब जैसे 5 लोग गए तो उनको पर आवर वाला दे दिया इंसेंटिव प्लान, फिर 5 लोग गए तो उनको पर ट्रिप वाला दे दिया। तो आपका ड्राइवर जो होगा वो पर आवर वाला होना चाहिए। ओके। न तो वो खड़े रहेगा बोलेगा साहब ट्रिप नहीं आ रहा है, अब ट्रिप नहीं आएगा तो इंसेंटिव नहीं, कुछ नहीं, समझ रहे आप? तो ये सिस्टम है। तो ये चीज से आपका एक बहुत बड़ा रिस्क निकल जाएगा जो मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। तो ये कुछ रिस्क है। अब इसके अलावा ऐसा है इम्पोर्टेंट, जैसे आप लोग जानते हैं कि आप में से अगर किसी को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना हो या लोगो रजिस्ट्रेशन करवाना हो या मुंबई के अंदर जो है वो गुमास्ता लाइसेंस निकलवाना हो, तो आप जो है स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना के देते हैं, लोगो रजिस्ट्रेशन भी करवा के देते हैं और गुमास्ता लाइसेंस भी बनवा के देते हैं। तो आप उसके लिए कुछ भी डाउट्स होगा तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और समीर जी एक क्वेश्चन मेरे अभी दिमाग में है। हाँ। अभी बस बात ही कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे इससे कुछ जानकारी मिली है जो स्विफ्ट डिजायर है और जैसे वैगन आर है, ये देखने में आई है कंटिन्यूस। ऐसे मुझे कुछ थोड़ी सी आइडिया आई है या किसी से सुना है, मुझे आई एम नॉट रिकलेक्टिंग प्रॉपरली, बट आई एम थिंकिंग लाइक एक दिन में 600 गाड़ियाँ ये जो बाहर आ रही है, यही अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझो 600 कार इज कमिंग डेली ऑन रोड। सो दैट मीन्स एक महीने में उसके एवरेज इतनी गाड़ियां जब भी बाहर आएगी
तो जैसे एक अपने को एक समझो एक बर्गर का पीस है अपने पास, खाने वाले खाली 4 है, तो उसमें टुकड़े होते हैं 4, तो खाने वाले को भी मजा आता है। लेकिन वो बर्गर का जो साइज तो वही रहेगा, खाने वाले आएंगे 10 टोटल, तो आपको 101% पीसेस छोटे छोटे आएंगे। तो आपको नहीं लगता ये बिजनेस में जब भी इतनी गाड़ियां आ रही है, मेरे जैसे अननोन जो ट्रैवल्स के बारे में जिनको कुछ पता नहीं है और वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिंपल जो ट्रैवल्स में पहले से है उनका हक बनता है, छोड़ो 101%, बिकॉज their target is to earn money from travels only. But my business is not that. But I'm thinking in other way. मेरे ये जो जमाए हुए पैसे में ट्रैवल्स में डाल के निकालना चाहता हूँ। हालांकि मुझे वो ट्रैवल्स के बारे में कुछ जानकारी नहीं, जैसे आपने बताया शायद हो सकता है आपके ड्राइवर उसमें से पार्ट्स निकाल के पे कर सकते हैं, तो उसका बेनिफिट मतलब इतना तो दिमाग में आ गया क्या इन फ्यूचर में हमको गाड़ी से कैसे या ड्राइवर से कैसे बर्ताव करने चाहिए। लेकिन ये जो 600 गाड़ियाँ एक दिन में या 2 दिन में रोड पे आती है ड्राइव करने के लिए, तो आपको नहीं लगता एक दिन ऐसा आएगा गाड़ियाँ बहुत हो जाएगी और उसके बाद कंपनी तो उतने ही है, आपके ट्रैवल्स करने वाले भी उतने ही है, आपके जो है अमाउंट भी उतने, फेयर भी उतने ही है, तो उसमें गाड़ियाँ आने के बाद आपको नहीं लगता कि इस पे प्रॉफिट मार्जिन आपका कम होगा? डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन तो काफ़ी कम होगा। और ये जो बहुत सारी गाड़ियां निकल रही है उसका वन ऑफ द रीजन ये कि उबर ओला साइड इनकम कमाने के लिए आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है। अब बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में कूदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं मैं भी गाड़ी लगा दूं, अगर कोई कमा रहा है तो बोलता है मैं 10 गाड़ी लगा दूं जिसकी कैपेसिटी है। क्योंकि इसमें कैसा मालूम है कि ट्रैवल बिजनेस अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो तो एक रिक्शा वाले का अगर आप कंपेयर कर लो, एक रिक्शा वाला तो रिक्शा 3 से 4 लाख का आता है, लेकिन मैंने कितने रिक्शा वालों को देखा है जिनको मैंने बोला कि तुम उबर में चलाओ, वो लोग बोलते साहब हम रिक्शा में 1000-1500 तो दिन का निकालते, उबर ओला में मेरे को पर ट्रिप में 10 ट्रिप भी करूंगा तो 1000 मिलता है, तो उतना तो रिक्शा में मिलता है, तो मैं क्यों उबर ओला में जाऊं। तो रिक्शा में 3 लाख लगा के लोग उतना ही कमा रहे आज की डेट में। तो ये बिजनेस पैसा देने वाला है, जो ट्रैवल्स का बिजनेस है वो पैसा देने वाला है। आप अगर जैसे अगर आपको 20,000 भी निकलता है उबर ओला में गाड़ी इन्वेस्ट करने के बाद, EMI लगाने के बाद, तो आप एक कंपेयर करिए, मुंबई के अंदर 20,000 भाड़ा आपको वो दुकान देगी जो ऑलमोस्ट आज की डेट में 40 से 50 लाख की हो, वो दुकान का भाड़ा 20,000 है, तो आपको वही चीज एक 7-8 लाख की गाड़ी दे रही है। तो बिजनेस बहुत अट्रैक्टिव है। अब रही बात जो कंपटीशन बढ़ते जा रहे हैं, रोज जैसे बंबई में महीने में 20,000 गाड़ियां निकल रही है, मिनिमम 20,000 महीने की निकलती है, 600 के हिसाब से पकड़ो तो अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर आप बंबई की पॉपुलेशन अगर देखो अप्रोक्सीमेटली 5-5.5 करोड़ है। अब इन 5-5.5 करोड़ लोगों में से वर्किंग क्लास इज ऑलमोस्ट 2 करोड़। ओके, अगर गाड़ियों का स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे लास्ट 2 से 3 साल से जो उबर ओला चला रहा है, अगर हम ये पकड़ के चलते कि एक महीने में मारुति, एसेंट, दूसरी सारी कंपनियां ने मिला के अगर एक महीने में भी 40,000 गाड़ियां भी बेची है, 40,000 गाड़ियां, क्योंकि पहले कम गाड़ियां निकल रही थी, अभी ज्यादा निकल रही है, या 50 भी पकड़ लेते तो एक साल में 6 लाख गाड़ियां हो गई, 3 साल में 18 लाख, हम पकड़ते 20 लाख। अब जो वर्किंग अर्निंग पॉपुलेशन है वही मुंबई में ऑलमोस्ट 2 करोड़ है, वही 20 लाख गाड़ियां 2 करोड़ लोगों को सर्व नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा भी 20 लाख गाड़ियों के अलावा कुछ रिक्शा टैक्सीज भी है जो हम समझते हैं और 20 लाख है, तो 2 करोड़ लोगों के सामने 40 लाख चीजें मौजूद है। अब तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है, लेकिन ये मैं मुंबई के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ और मुझे उसके बारे में ज्यादा आइडिया है। अभी जैसे हमारे वीडियोस को पूरे भारत में बहुत सारे लोग देखते हैं, तो मैं जानता नहीं कि आपके शहर में क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितने लोग रहते हैं, कितनी गाड़ियां हैं। आपको ये रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है आप गाड़ी इन्वेस्ट करने से पहले। तो जो मुंबई की बात है उसमें मेरे हिसाब से इतना रिस्की नहीं है गाड़ी को उबर ओला में डालना। अब मैं ऐसी भी कुछ एजेंसी से कांटेक्ट में आया हूं जो ये कहते हैं कि आप गाड़ी निकाल के हमको दे दो, ओके, और हम आपको महीने का 15,000 दे देंगे। अब वो स्टैटिस्टिक्स कैसा है मालूम है, जैसे कि आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया कि वो लोग क्योंकि हम इस फील्ड में अनपढ़ ही है ट्रैवल एंड टूर में, तो वो लोग कैसे, उन्होंने मैकेनिक्स रखे, उनके पास में स्टैंड बाय में 50 ड्राइवर है, तो अगर 40 गाड़ियां रख रहे तो 50 ड्राइवर रख रहे, ओके, डबल ट्रिप्स चला रहे, गाड़ी को पूरा घसा रहे। तो अगर हम ये प्लान करते हैं हम 25,000 निकाल सकते हैं, तो वो लोग
35,000 हमारी गाड़ी से निकालेंगे और हमें 15 से 18,000 देंगे। तो ऐसी कंपनियां भी आज मौजूद है। तो बाई चांस हमको ऐसा लग रहा है भाई मेरे से गाड़ी नहीं लग रही, नहीं चल रही, तो हम उनको उठा के दे सकते हैं। अब ये एक अलग बात है कि वो कितने जेन्युइन है कितने नहीं है वो मैं नहीं जानता। एक ऐसी एजेंसी के बारे में मैं जानता हूँ, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, मैं आपको उसके बारे में और जानकारी दूंगा। लेकिन प्लीज याद रखिए वो सिर्फ मुंबई के लिए है, तो ऐसी भी अवेलेबिलिटी है। अब मुंबई में आप अगर देखेंगे तो बिजनेस क्लास, कॉल सेंटर्स, होटल्स काफी ज्यादा है। तो गाड़ी को डालना मेरे हिसाब से जैसे जैसे लोग डाल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा इट इज 60% रिस्की, 40% गुड फ्यूचर। क्योंकि ऐसा है कि गाड़ी हमने डाल दिया, वर्स्ट केस सिनेरियो हमने एजेंसी से अटैच कर दिया, उससे वर्स्ट केस सिनेरियो हमने किसी और को बेच दिया, ओके वो यूज कर सकते। गाड़ी की एक इंट्रेंसिक वैल्यू तो रहेगी, या हमने कॉल सेंटर में लगा दिया, दूसरी जगहों पे लगा दिया। अब ये कंपलसरी नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए आप मुझे मैसेज ये ना करिएगा कि मैं कोई कॉल सेंटर बताऊं या कोई जगह बताऊं, क्योंकि मैं वो नहीं जानता। आपको उसके लिए खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से गाड़ी अगर आप ले रहे हो, आपको कितने की पड़ी गाड़ी? 7,49,000 स्विफ्ट डिजायर। या तो जैसे इन्होंने 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं बोलूंगा अगर इसमें आप रिस्की पार्ट निकालो, जैसे शोरूम से निकली हुई गाड़ी भी है, आपने अगर 7.5 लाख के लिए आप अगर उसको कुछ अरसे के बाद बेचने की कोशिश करोगे तो 6 लाख तो आ जाएगा। मतलब ये समझ के चलो 1.5 लाख का रिस्क लिया है। एक न्यू गाड़ी है जो ज्यादा नहीं चली है, तो उतना रिस्क लिया है। बाकी तो जैसे आप गाड़ी उबर ओला में लगाओगे वैसे आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी, ईएमआई आपने चुकाना कर दिया। अभी डाउन पेमेंट आप कितना कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली? लाख रुपीज। तो मतलब लाख रुपया ही रिस्क है एक्चुअली। तो वो तो उनको जैसे अगर उनकी गाड़ी चालू होती है तो प्रॉफिट की शक्ल में 4 से 5 महीनों में वो लाख रुपया तो वापस मिल जाएगा, फिर तो ईएमआई चालू है गाड़ी का, तो इतना रिस्क नहीं है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हाँ आप सब लोग उबर ओला में डाल दो, क्योंकि आपके पास उसके लिए भी टाइम होना चाहिए। और अगर आप देखो प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो रिस्क उठाने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। कि हो सकता है ऐसा नहीं बोलिएगा भाई समीर भाई ने बोला तो मैंने गाड़ी डाल दिया। आप खुद अपनी सोच समझ के देखिएगा। मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ मोस्टली वो मुंबई के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ। तो आप लोग जिस शहर में रहते हैं आपको वहाँ के लिए सोच समझ के एनालिसिस करना है, देखना है कि वहाँ पे गाड़ी डालना, कितनी गाड़ियाँ हैं मार्केट में। आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उबर ओला में ट्रैवल कीजिए, वो ड्राइवरों से पूछिए कितनी ट्रिप्स आ रही है। ये एक अच्छा तरीका है जानने के लिए मार्केट का क्या स्टेटस। मतलब लाइव रिव्यू तो उनके पास से ही मिलेगा, लेकिन बेसिकली आई एम अ रियल इन्वेस्टर, तो मुझे वैसे कुछ ज्यादा करके उसमें ही प्रेशराइज होके मुझे कुछ ये नहीं करना है। बिकॉज एज इट इज आई एम हैविंग होंडा सिटी कार विथ मी राइट नाउ, तो थोड़ी पुरानी हुई है, तो मैं सोचा वो गाड़ी लेके ये मेरे पर्सनल यूज के लिए लूं। लेकिन समझो मैं ऑफिस पे जाता हूँ और उसके बाद गाड़ी वैसे ही पड़ी है, रात को मैं वापस ऑफिस से निकलता हूँ, तो वही टाइम पीरियड में वही गाड़ी बाहर जाके समझो मुझे कुछ पैसे लाके देती है। सो आई विल बी ग्रेट, आई विल बी हैप्पी। तो सोचा तो फॉर मी ये ट्रैवल्स के बिजनेस पे मुझे कुछ डिपेंड रहना नहीं है। तो आई एम फाइंडिंग लिटिल बिट लो रिस्क इन दिस बिजनेस। समझो आपकी गाड़ी जा भी रही है, बाहर से पैसे भी ला रही है, तो भी ठीक है मेरे लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट माई पॉइंट ऑफ व्यू। और नहीं भी ला रही है तो इतना मुझे कुछ रिस्क नजर नहीं आ रहा है, तो शायद मुझे लगता है आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस। सो एज इट इज मैंने जैसे मैं आपको एज इट इज मिलने के लिए आया था गुमास्ता लाइसेंस और मैंने आपको एक हाईलाइट वाली बात बताना चाहूँगा और आप हंसोगे। मेरा पर्सनल लाइसेंस तो है, मतलब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने बस 1 हफ्ते पहले टीआर का लाइसेंस भी सेफ्टी के लिए निकाल दिया, ताकि कल के तारीख में ड्राइवर से कुछ कम 19-20 होए या फिर वो आए नहीं आए और मैं फ्री हूँ उस दिन, इस सैटरडे और संडे, आई कैन ड्राइव माई कार। ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे कि मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि बेटा अगर आपको एक काम नहीं आता है तो आप नौकर से भी वो काम नहीं करवा सकते हो। जैसे झाड़ू मारने का भी काम है, अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। वैसे सिमिलरली मैं तो बोलूँगा जो भी ओनर्स है वो सबको टीआर लाइसेंस लेना चाहिए और कभी कभार खुद की गाड़ी को सरप्राइजली खुद ही लेके जाना चाहिए, देखने के जैसे ड्राइवर शिकायत कर रहा है, बोल रहा है ट्रिप्स नहीं मिल रही है, नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप खुद एक दिन गाड़ी लेके जाओ, देखो ट्रिप्स मिल रही है कि नहीं, ड्राइवर आलसी है या
क्या सीन है आपको समझ में आएगा। तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना, ये भी चीज तो उन्होंने सतीश जी ने बोला, और बहुत एक हमारे दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप भी ऐसा कीजिए और अपनी गाड़ी का ध्यान रखने, महीने में एक बार ही कम से कम कोई भी एक सरप्राइज डे आप खुद वो गाड़ी चलाइए और एक्सपीरियंस हासिल कीजिए। वो हो सकता है ड्राइवर को ऐसी मिस्टेक कर रहा हो, उसको ऐसा कोई चीज समझ में नहीं आ रहा हो जो आप बता सके। अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने बताया, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी जो लाइक जहाँ पे वेयर आई एम वर्किंग एज सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, माय ड्यूटी टाइमिंग्स फ्रॉम मॉर्निंग 6:30 to 3:30। तो मैंने सोचा मॉर्निंग में एक ड्राइवर गाड़ी लेके जाएगा, हाँ। और उसके बाद 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक 6 घंटे में गाड़ी चलाऊंगा एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। और 1 मंथ में मुझे प्लस क्या है माइनस क्या है, आपको ड्राइवर कैसे चीट कर सकता है, वो मैंने सोचा पहले मैं रीड कर लूँ, और रीड करने के बाद ये प्रोफेशन में वो गाड़ी में इजीली उतार सकता हूँ। क्योंकि मैंने इसके पहले भी जो मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो किए थे बिजनेस, जो बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, वो बिजनेस मैंने डाल दिए और 4 महीने में 1,60,000 रुपीज लॉस खाया। और उसके बाद एक सीख लिया मैंने, जो भी बिजनेस करो आप, छोटा हो या बड़ा हो, वो बिजनेस के बारे में आपको रूट तक जानकारी रहना बहुत जरूरी है। बहुत सही बात कही है सतीश जी ने। इनफैक्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे इन्होंने लॉस किया है, मैं तो सर्विस इंडस्ट्री में होके मैंने अपने स्टार्टिंग ईयर में 3 लाख रुपए का लॉस किया। तो ऐसा मतलब हम लोग एक ही फ्रेंड है। हाँ, तो लॉस तो देखो, आप अगर गिरोगे तो उठोगे। तो सिमिलरली आप कोई भी बिजनेस में जाओ, थोड़ा लॉस दिमाग में लेके जाओ, होने वाला है, आप नहीं भी सोचोगे तो होगा। लेकिन हाँ, फिर एक बार जैसे लॉस आपने ले लिया, उसके बाद में आपको वो लॉस जिंदगी भर याद रहेगा और आप नेक्स्ट कोई लॉस होने से बचोगे, सीख मिलेगी, आइडिया मिलेगी। इसके लिए उबर ओला में भी लॉस और प्रॉफिट दोनों लगे हुए, ऐसा नहीं आप आओगे और आपको हर महीने बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है। तो आपको एक सतर्क रहना है और सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, गाड़ी का ध्यान रखना है, ड्राइवर का ध्यान रखना है, खुद कभी कभार चलाना है, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगी कि आपको किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। आपका कुछ और सवाल है सतीश जी? बस राइट नाउ आई एम फाइंडिंग जो मेरे जो थे डाउट्स वो क्लियर हो गए। तो मैं गुमास्ता बनाने के लिए आपके पास तो आ ही गया हूँ, और उसके बाद भी ऐसे आपकी और मेरी बातें तो चलती रहेगी। सो टुडे विल स्टार्ट विद गुमास्ता प्रोसेस, एंड आई थिंक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विद इन दिस मंथ आई एम गोइंग टू गेट माय कार। सो जैसे गाड़ी आए तो फर्स्ट तो पेड़े तो मैं आपको ही लेके आऊंगा देने के लिए, और बिजनेस की शुरुआत सर आपसे ही करूंगा। थैंक यू फॉर दैट। यू आर वेलकम। अगर आप लोगों में से भी किसी को अगर मुंबई में गुमास्ता लाइसेंस बनाना हो या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं हमारे दर्शकों की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा आज यहाँ पे आने के लिए और उनको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइसेस देने के लिए। थैंक यू। ठीक है, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, और मेरी दुआ है कि आप सब लोग बहुत सक्सेसफुल हों, सतीश जी बहुत सक्सेसफुल हों अपने न्यू बिजनेस वेंचर में। थैंक यू।